पिछले भाग में आपने देखा कि गोरखपुर में रहने वाले डिंपल देर रात अपने घर लौट रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने की आहट सुनाई देती है। डिंपल घबराकर मुड़कर देखती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे अपने पाला में आने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद डिंपल के चेहरे पर ढेरों लाल दाने निकल आते हैं जिससे उसकी स्किन बहुत खराब हो जाती है। अपने स्किन का ट्रीटमेंट कराने के लिए डिंपल उस महिला के पार्लर में पहुंच जाती है, लेकिन अब उसे कुछ अजीबो गरीब सा अनुभव हो रहा था। कामिनी उसके चेहरे पर निकले हुए दानों को ठीक करने का दावा करती है और डिंपल के आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी ब्यूटी ट्रीटमेंट करने लगती है। ट्रीटमेंट के बाद डिंपल अपना चेहरा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। अब आगे। मैं तो फैन हो गई आपकी। अब आप बस जल्दी से बताइए कि मेरी नेक्स्ट सिटिंग है कब। नीरू के साथ जाओ, वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगी। और सुनो, इतने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, उनकी केयर तो अच्छे से करती हो ना? आजकल लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, तुम अपने बालों को हिफाजत से रखना। अरे आप हो ना मेरे बालों की केयर करने को, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो वैसे कुछ खास केयर नहीं करती हूँ, पर आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए अपने बालों के लिए। अरे तुम आ रही हो ना नेक्स्ट सिटिंग में, तो फेस के साथ तुम्हारे बालों का ट्रीटमेंट भी फ्री में करके दूंगी। अच्छा ये लो, ये क्रीम है, अंधेरा होने के बाद ही लगानी है, इस पर दिन की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। डिंपल ने अगली सिटिंग की डेट ले ली थी और उसके बाद वो क्रीम लेकर थैंक यू कहते हुए पार्लर से बाहर निकल जाती है। डिंपल के जाने के बाद। नीरू, मैं तो पूरे टाइम बिजी थी, तुमने सब संभाल कर रख लिया है ना? कोई गलती तो नहीं की ना? गलती का अंजाम तो तुम जानती ही हो। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे पता है हमारे काम में गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कामिनी ब्यूटी पार्लर की घटनाओं को समझने के लिए कहानी को अंत तक देखना ना भूलें। ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के बाद डिंपल अपने घर लौट आई थी अगले दिन सुबह। अरे मैं तो भूल ही गई थी, कामिनी जी ने मुझे फेस पर लगाने के लिए क्रीम दी थी जिसे रात में ही अप्लाई करना था। ऐसा करती हूँ, अभी लगा लेती हूँ। डिंपल कामिनी की दी हुई क्रीम को निकालती है और जैसे ही वो ढक्कन खोलती है डर के मारे उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। ये क्या, ये कैसी क्रीम है? इस डब्बे में तो कीड़े रेंग रहे हैं। डिंपल के चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़कर उसके कमरे में आ जाती है। अरे बेटा, क्या बात है, तुम चीखी क्यों? सब ठीक तो है ना? माँ, वो मैं आज पार्लर गई थी, वहां पर कामिनी जी ने मुझे चेहरे पर लगाने के लिए ये क्रीम दी थी। अब मैंने जब ये डिब्बा खोला तो इसके अंदर कीड़े रेंग रहे हैं। क्या? क्रीम में कीड़े रेंग रहे हैं? ये कैसा बेहुदा मजाक है? ला, मुझे दिखा वो क्रीम कहाँ है। डिंपल डरते हुए जमीन में पड़े हुए क्रीम के डब्बे की ओर इशारा कर देती है। डिंपल की माँ उस डब्बे को उठाती है और खोलकर देखने के बाद कामिनी की तरफ देखने लगती है। कहाँ है कीड़े? मुझे दिखाओ, क्रीम ही तो है इसके अंदर। तू भी ना, डरा दिया मुझे भी। वहम हो रहा है तुझे। ये देख, इस डब्बे के अंदर क्रीम ही है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इस डब्बे के अंदर अभी कीड़े रेंग रहे थे। अच्छा, अगर अभी कीड़े यहीं थे तो मुझे बता कहाँ चले गए इतनी जल्दी, और कीड़ों की जगह ये क्रीम कहाँ से आ गई? डिंपल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। घबराते हुए वो अपनी माँ के हाथ से क्रीम का डब्बा ले लेती है और कांपते हुए हाथों से उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है। अच्छा चल, अब तू ऑफिस के लिए तैयार हो जा, मुझे रसोई में और भी काम है। डिंपल अभी आईने की ओर देखकर अपने चेहरे पर क्रीम लगाई रही थी कि तभी अचानक उसे नजर आता है कि उसका चेहरा बिल्कुल झुलस गया और वो बहुत ही भयानक नजर आ रही है। डिंपल कसकर आंखें बंद कर लेती है। 2 पल के बाद डरते हुए वो आंखें खोलती है, तभी अचानक उसके कमरे की लाइट कट जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। ओहो, अब ये लाइट को क्या हो गया? लगता है मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। डिंपल कमरे में रखी हुई मोमबत्ती को जलाकर फिर से आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो आईने में अपना चेहरा देखती है, उसे अपने पीछे एक भयानक सी परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर एक बार फिर उसके मुंह से चीख निकल जाती है।
डिम्पल आंखें बंद करके अपनी मां को पुकार रही थी। अरे बाबा, क्या हो गया? ये मोमबत्ती हाथ में लेकर क्यों खड़ी है तू? माँ, माँ, लाइट जाने के बाद मैंने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही मैंने आईने में देखा तो मुझे अपने पीछे एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसका पूरा चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तुझे हुआ क्या है? मुझे यही समझ नहीं आ रहा। किसने कहा कि अभी अभी लाइट चली गई थी? लाइट तो आ रही है पूरे घर की। मैं तो यही रसोई में काम कर रही हूँ ना, और जब लाइट गई ही नहीं तो तूने मोमबत्ती क्यों जलाई? और बेटा, कौन लड़की आएगी कमरे में? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। सुन, तू ऐसा कर, आज की छुट्टी ले ले, घर में ही आराम कर। मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है क्या बेटा? अरे आप समझती क्यों नहीं हो माँ? मैं कोई पागल नहीं हूँ। मेरी बात का यकीन करो। कुछ है जो अपने आप का एहसास मुझे बार बार करा रहा है। पहले तो मुझे भी यही लग रहा था कि शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन अब समझ में आया कि वो सब वहम नहीं था। बार बार मतलब? पहले भी कुछ हुआ है क्या? माँ, आज जब मैं पार्लर में थी वहां भी मुझे ऐसा ही लगा, जैसे कोई काली सी परछाई वहां पर घूम रही हो। पार्लर में अंदर जाने लगी तो पता नहीं कहां से एक घूंघट वाली औरत मेरे सामने आ गई। आपको पता है, वो मुझसे कह रही थी कि बहुत पछताऊंगी मैं। जब मैंने उससे पूछा कि कौन है वो, तो पता नहीं कहां धुएं की तरह गायब हो गई। उसके बाद अभी यहाँ भी मैंने वैसी ही परछाई देखी जैसी पार्लर में दिखाई दी थी। बेटा, तू अंधेरा होने के बाद रोज घर पहुंचती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौराहा पार करते समय तेरा पैर किसी गलत चीज पर पड़ गया हो? दिन छिपने के बाद इसीलिए तो अकेले घर से निकलने को बड़े बुजुर्ग मना किया करते हैं। मुझे नहीं पता माँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस मुझे इन सब चीजों से बचा लीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा सुन, तू चिंता मत कर। मैं अभी तेरी चाची से फोन करके कुछ उपाय पूछती हूँ। वो गांव में रहती है ना, कुछ न कुछ टोटका जानती ही होंगी। हेलो शांति, सुन, एक बात करनी थी। डिम्पल बिटिया जाने क्यों बार बार डर जा रही है। हमें लगता है कहीं चौराहे पर पांव आया है उसका, इसीलिए डर गई है। तू पता लगाना, कोई है जो झाड़ना जानता हो। हाँ ठीक है, हम पता लगाते हैं, कुछ देर बाद आपको फोन करते हैं। जीजी, हमने पता लगवाया है। बड़े महाराज जी तो एक सप्ताह तक गांव में हैं ही नहीं, हरिद्वार गए हैं। एक बार वो लौट आए फिर मैं उन्हें सारी समस्या बताकर समाधान पूछती हूँ। तब तक आप जरा ध्यान रखो बिटिया का। जवान लड़की है, हमारा तो जी घबरा रहा है। चाची ने फोन रख दिया था। डिम्पल के मन में डर बैठा हुआ था। छोटी से छोटी आहट पर अब उसका दिल धक से हो जाता था। लेकिन वो हौसला हारने वालों में से नहीं थे। नाश्ता करने के बाद माँ, बार बार वो परछाई आंखों के सामने दिखाई देती है। क्या सच है क्या वहम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। डिम्पल सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद किसी औरत के सिसक के रोने की आवाज सुनकर डिम्पल की नींद टूट जाती है। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है यहाँ? ये लाइट को क्या हो गया? इतना अंधेरा क्यों है? डिम्पल कैंडल जलाकर उस औरत को ढूंढने लगती है। तभी उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत घूंघट ओढ़े हुए उसके कमरे के आईने के सामने कुर्सी पर बैठी हुई नजर आती है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गई? रो क्यों रही हो? जवाब दो, कौन हो तुम? माँ, माँ, जल्दी आइए। डिम्पल के बार बार पूछने पर वो औरत अपना रोना बंद कर देती है और कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है। डिम्पल धीमे कदमों से उस औरत की ओर बढ़ रही थी। एकाएक वो उस घूंघट वाली महिला का घूंघट उठा लेती है। घूंघट के पीछे जो चेहरा नजर आता है उसे देखकर तो डिम्पल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये क्या है? कौन हो तुम? कौन हो? घूंघट के अंदर एक महिला थी जिसका शरीर तो जवान था, लेकिन चेहरा मानो 100 साल की बुढ़िया की तरह झुर्रीदार और बदसूरत नजर आ रहा था। क्या चाहती हो मुझसे? कौन हो तुम? ये तुम्हारा चेहरा तुम्हारा ऐसा क्यों है? डिम्पल के इतना पूछने पर वो औरत उसकी ओर इशारा करने लगती है। अब जाओ, चली जाओ,
ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ही चेहरा है। खुद को भी नहीं पहचान पा रही हो? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे वहम हो रहा है। ये सब कुछ झूठ है। माँ, माँ कहाँ रह गई तुम? सामने खड़ी औरत धीरे धीरे डिंपल के नजदीक आने लगी थी, जिसे देखकर डिंपल की सांसें अटक रही थी। अचानक वो औरत डिंपल का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। तभी डिंपल की नींद टूट जाती है और वो सामने देखती है कि उसकी माँ उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रही है। बेटा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख रही है क्या? तू नींद में माँ माँ चिल्ला रही थी। क्या ये ये सब सपना था? माँ, माँ वो अभी यही थी, इसी आईने के सामने बैठी रो रही थी। और आपको पता है उस घूंघट के पीछे कौन था? वो 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 मैं थी माँ। मेरा चेहरा बिल्कुल डरावना और बदसूरत नजर आ रहा था। फिर उसने मुझे हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और तभी मेरी नींद टूट गई। डिंपल अपना हाथ माँ के सामने करती है तो उसका हाथ देखकर माँ के भी होश उड़ जाते। डिंपल के हाथों पर उंगलियों का लाल निशान बना हुआ था। ऐसा लगता था मानो किसी ने बहुत मजबूती से उसे पकड़ कर रखा था। देख लिया माँ आपने? मैं कह रही हूँ ना, वो सपना नहीं था, वो यही थी। उसने सच में मुझे अपनी तरफ खींचा। पता नहीं वो क्या चाहती है मुझसे। मुझे लगता है वो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तू परेशान मत हो, मैं आज बात करती हूँ पंडित जी से, कोई ताबीज बनवाती हूँ। जरूर ये कोई बुरी आत्मा है, लेकिन तुम घबराना नहीं। डिंपल की माँ तुरंत बड़े मंदिर जाकर एक नजर का धागा बनवाती है और लाकर अपनी बेटी को पहना देती है। धागा पहनने के बाद अब डिंपल को कुछ हल्का महसूस हो रहा था। अगले दिन सबसे पहले कामिनी की दी हुई क्रीम लगा लेती हूँ, वरना इतना महंगा ट्रीटमेंट बर्बाद हो जाएगा और मेरी स्किन पहले की तरह ही हो जाएगी। डिंपल कामिनी की दी हुई क्रीम लगाती है। उसे अपना चेहरा पहले से और भी बेहतर नजर आ रहा था। तबीयत भी ठीक लग रही थी, इसलिए आज वो ऑफिस जाने का मन बना लेती है। ऑफिस से लौटते हुए उसे याद आता है कि आज तो उसकी कामिनी के पास अपॉइंटमेंट भी है। डिंपल पार्लर में पहुंच जाती है। पार्लर के अंदर जाकर वो देखती है कि नीरू किसी कांच के जार में कटे हुए बाल भरकर ले जा रही है। अरे नीरू, इन कटे हुए बालों को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? इनका क्या करोगी? डिंपल की आवाज सुनकर नीरू एकाएक ठिठक जाती है। क्या डिंपल के ऊपर जो बला थी वो टल गई है? क्या अब उसे अपने आसपास कोई अनहोनी होती दिखाई नहीं देगी? क्या कामिनी का इन घटनाओं के साथ कोई संबंध है? आखिर क्या चल रहा है कामिनी ब्यूटी पार्लर में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।